नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। पीएम बनने का ख्वाब सजाते हुए उत्तर से पश्चिम तक प्रभावी नेताओं के द्वार द्वार पहुंचकर विपक्षी एकता कायम कर इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले बिहार के मुखिया नीतीश कुमार वर्तमान समय में बड़ी राजनीतिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है कि स्थिति ऐसी बन आई है कि उन्हें न केवल अपनी कुर्सी बचाए रखने की जरूरत महसूस हो रही है, बल्कि पार्टी के सांसदों को एकजुट रखना भी उनके लिए बड़ी चुनौती बन गई है। क्योंकि दिल्ली में सांसदों के साथ आयोजित बैठक में लगभग 10 सांसदों ने यह स्पष्ट कह दिया था कि वह लोग मोदी के नाम पर जीत कर आए हैं। लालू के साथ गठबंधन रखकर जीत हासिल कर पाना मुश्किल होगा। एनडीए के साथ गठबंधन कर ही जीत हासिल की जा सकती है। यही कारण है कि वह सांसद, विधायक, विधान पार्षद सहित पार्टी नेताओं को एकजुट रखने के लिए लगातार बैठकें करने में लगे हुए हैं। नीतीश अपनी कुर्सी सलामत रख पाते हैं या विधानसभा भंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, यह तो कुछ ही दिनों में सबके सामने आ ही जाएगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के लिए उत्प्रेरित करने वाले ही उनके घर में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। शायद इस बात की कल्पना किसी ने नहीं की होगी। हालांकि जदयू में दोबारा आने से पहले ललन सिंह ने कभी कहा था कि नीतीश के पेट में दांत है और उसका इलाज वह ही होम्योपैथिक तरीके से करेंगे। जानकारों का कहना है कि जेडीयू में सेंध लगाने की पटकथा शायद उसी समय लिखी गई थी जब नीतीश के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने थे और ललन सिंह की चाहत के बाद भी उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी से बढ़ती नजदीकियां और जदयू में टूट की आशंका जताकर आरसीपी सिंह को पार्टी से किनारा करने के लिए मजबूर करने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलकर जदयू को खोखला करने की रणनीति को अमली जामा पहनाया जाने लगा। हालांकि ललन सिंह ने ही जदयू में सेंध लगाने की कोशिश की अथवा इसके पीछे और भी महारथी हैं, इस पर अधिक बहस करने की इसीलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू में भारी नाराजगी है। नीतीश से नाराज जेडीयू कोटे के एक वरिष्ठ मंत्री ने भी न केवल अपनी नाराजगी जाहिर की है बल्कि दावा भी किया है कि उनके पास कुछ विधायक हैं, लेकिन उतने भर विधायकों से तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। वैसे नीतीश कुमार द्वारा उस नाराज वरिष्ठ मंत्री को मनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। नीतीश को कितनी सफलता मिलती है यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर, उपेंद्र कुशवाहा, सुहेली मेहता, रणवीर नंदन सरीखे नेताओं को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर चुके ललन सिंह ने अपनी कलई खुलने के बाद नीतीश को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ललन सिंह ने उस समय इस्तीफा दिया है जब लालू तेजस्वी से उनकी बढ़ चुकी बड़ी नजदीकियों की बात सबके सामने है। बात अलग है कि राजनीतिक धधक शुरू होते ही बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी डैमेज कंट्रोल के लिए मीडिया के सामने आए और इस खबर को भ्रामक बताया। ललन सिंह ने भी इस्तीफा देने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। वैसे तब तक बिहार की राजनीतिक फिजा बदल चुकी थी और शोर दिल्ली तक पहुंच चुका था। नतीजतन बीजेपी के नेताओं की सक्रियता काफी बढ़ गई। कहा जा रहा है कि पूरी सच्चाई मीडिया तक नहीं पहुंचे, इसके लिए नीतीश चाहे लाख जतन कर रहे हों, लेकिन बिहार के मुखिया को कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। लालू के द्वारा भी तेजस्वी को सीएम पद सौंपने के लिए भारी दबाव बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जदयू में चल रही खटपट और ललन सिंह के संभावित इस्तीफे के बाद कुछ विधायक अलग अलग रास्ते पर दिखाई पड़ रहे हैं। पार्टी में अगर टूट होती है तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार कमजोर होंगे। सहयोगी दल की तरफ से पड़ रहे दबाव के बाद भी अगर सीएम नीतीश इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, तब जोड़ तोड़ का फॉर्मूला अपनाते हुए जेडीयू विधायकों को तोड़ने की कोशिश शुरू होगी। हालांकि विधानसभा स्पीकर की कुर्सी भले ही राजद के पास हो, लेकिन नई सरकार बनाने में राजभवन की बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए तेजस्वी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन में राजभवन बाधक बन सकता है। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से नीतीश कुमार और भाजपा नेतृत्व के बीच समझौता होने की बात सामने आ रही है। विश्वस्त सूत्र का कहना है कि जेडीयू के विपक्षी खेमा के पास विधायकों की संख्या महज 10 है। 243 विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है, जबकि आरजेडी के विधायकों की संख्या वर्तमान समय में 79 है और कांग्रेस के 19 तथा लेफ्ट के 16 विधायकों का समर्थन शुरू से राजद के साथ है। इस तरह आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को जोड़
जोड़कर 114 विधायक हैं, वहीं एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह और एक ओवैसी की पार्टी के विधायक को अगर जोड़ भी दें तो राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन के सदस्यों की संख्या 116 हो सकती है। फिर भी बहुमत के जादुई आंकड़ों के हिसाब से 6 कम पड़ते हैं। अगर राजभवन आड़े नहीं आए तो तेजस्वी यादव जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़कर और विधानसभा में अलग गुट की मान्यता दिलवाकर सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते थे, लेकिन नई सरकार के गठन के लिए राज्यपाल द्वारा आमंत्रित किया जाता है। ऐसी स्थिति में अगर जेडीयू के कुछ विधायकों की टूट होती है तब नीतीश कुमार भी चुप नहीं बैठेंगे। ऐसे में गेंद राज्यपाल के पाले में चली जाएगी। वैसी राजनीतिक स्थिति में नीतीश कुमार और बीजेपी नेतृत्व मिलकर बड़ा खेल कर सकता है। कहा जा रहा है कि इस तरह की संभावित स्थिति के बीच बीजेपी और जदयू के बीच डील लगभग फाइनल हो चुकी है। न केवल सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और जदयू के बीच बात फाइनल हो चुकी है, बल्कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर भी दोनों के बीच सहमति बन चुकी है। कहा जा रहा है कि जदयू और सहयोगी दल के एक उप मुख्यमंत्री होंगे, जबकि मुख्यमंत्री भाजपा के होंगे। बात रही नीतीश कुमार की तो उन्हें गवर्नर बनाए जाने पर चर्चा हो रही है या राज्यसभा भी भेजा जा सकता है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग होने और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की जोर आजमाइश तक नीतीश चुप रहना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ फाइनल हो चुके डील के हिसाब से अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे हैं। नीतीश चाहते हैं कि सरकार गिराकर तेजस्वी के नेतृत्व में नई सरकार बनाने की पहल शुरू हो ताकि जनता के सामने गद्दारी की बात लाई जा सके। खरमास यानी 14 जनवरी के बाद बिहार में अगर महाखेला देखने को मिले तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल आगामी 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में क्या कुछ होता है। ललन सिंह अगर पार्टी में किनारे लगा दिए गए हैं या लग चुके हैं तो पार्टी की जिम्मेदारी कौन संभालते हैं। बिहार में राजनीतिक भूचाल के मिल रहे संकेत का फलाफल किस रूप में निकलकर सामने आता है, इस पर सबकी पैनी निगाह है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।